दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी की ताकत को कम कर दिया है। दरअसल ये हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की जमानत को मंजूरी दे दी और उन्हें जेल से रिहा कर दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो ईडी के लिए बिल्कुल ऐसा है कि जान निकाल दी हो। अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जब जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी की हिरासत में कोई भी आरोपी गवाही देगा तो वो अदालत में सबूत नहीं माना जाएगा। यानी अब जो भी आरोपी अगर गवाह बन के किसी के खिलाफ बयान देता है तो ईडी उसे आरोपी नहीं बना सकती। दरअसल पूरा माजरा क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस में मार्च में के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब से वो जेल में ही थी। गिरफ्तार क्यों किया था वो आपको बता दें। दरअसल राघव रेड्डी, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया और ईडी ने हिरासत में लिया था, उसने आरोपी था वो और बाद में वो गवाह बन गया। उसने ही अरविंद केजरीवाल व के कविता का नाम लिया था कि ये भी संलिप्त थे, जिसके बाद के कविता को गिरफ्तार किया गया था। अरविंद केजरीवाल अभी जेल के अंदर हैं, हालांकि उन्हें ईडी की जमानत मिल गई है, लेकिन अब ये बहुत बड़ी ताकत माना जा रहा है। जो विपक्ष है, विपक्ष के पास एक तरह से ताकत आ गई और जो ईडी था, ईडी का जो खौफ था विपक्ष के अंदर, वो एक तरह से बिल्कुल खत्म हो गया। क्योंकि ईडी आपने देखा होगा कि पिछले सालों में आपने देखा होगा और इस साल भी के कविता, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया व संजय सिंह को ईडी ने इसी मामले में गिरफ्तार किया था। यानी उनके पास जो आरोपी जो बनाया था वही गवाह बन के उसने गवाही दी थी। अब आपको यह भी बता देते हैं कि पूरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की 2 जजों की बेंच ने कहा कि संघीय एजेंसियां सिर्फ उन पूर्व आरोपियों के बयान पर भरोसा नहीं कर सकती जो सरकारी गवाह बन गए हैं या अभियोजना पक्ष के गवाह बन गए हैं। आपको निष्पक्ष रहना होगा। एक व्यक्ति जो खुद को दोषी ठहराता है उसे गवाह बनाया गया है। आप चुनाव नहीं कर सकते। ये कैसी निष्पक्षता है? अदालत इसका जवाब जानना चाहती है। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले दिनों से क्या खेल चल रहा था कि ईडी किसी को भी जो आरोपी था उसको गवाह बना रही थी और बाद में उन गवाहों के आधार पर किसी भी नेता को पकड़ ले रही थी। खासकर आरोप लग रहे थे कि विपक्ष के सबसे ज्यादा नेता पकड़े जा रहे हैं, ईडी उन्हीं पर कार्रवाई कर रही है। तो एक तरह से जो विपक्ष है उसके लिए यह बहुत बड़ी राहत की खबर है। इसके साथ ही जो ईडी है उसके लिए एक तरह से ताकत आधी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने।